हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना Sn एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। यदि S2n बराबर में 3 गुणा में Sn, तब अनुपात S3n बटा में Sn ज्ञात करना है और बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प के बराबर वो है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात करी गई है, तो समांतर श्रेणी की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई श्रेणी दे रखी है इस तरीके से A1, A2, A3 और ये आगे तक चल रहा है, n पदों तक ये चल रहा है। अब समांतर श्रेणी की विशेषता ये होती है कि उसके कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले पद को मैं a बोल दूं तो अगले पद को a प्लस डी मानना पड़ेगा, फिर इससे अगले वाले पद को a प्लस 2d मानना पड़ेगा और ये इस तरह से चलेगा। nवें पद को a प्लस n माइनस 1 गुणा में d मानना पड़ेगा। अब देखो कोई भी दो क्रमागत पद उठा लीजिए, उनका अंतर समान होगा और उसी को हम लोग सारोंतर बोलेंगे, जिसको हमने d के बराबर मान लिया। हम यहाँ पे बोल देते हैं प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद a के बराबर है। सारोंतर की मैं बात करूं तो सारोंतर यहाँ पे d के बराबर है। nवें पद की बात करूं तो an, यहाँ पे पहले भी मैंने लिखा है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के बराबर है। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसका भी हम लोग सूत्र लिख देते हैं। देखिए ये अपने पास बराबर हो जाएगा Sn बराबर में n बटा 2 और ये अंदर बच जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के बराबर। अब देखो a को अलग अलग कर दूं तो Sn का मान किसके बराबर हो सकता है, और n बटा 2 तो रहेगा ही। एक a को अलग कर देंगे, एक a को इनके साथ लेंगे तो वो बन जाएगा an के बराबर। अब इसमें हम लोग ये पहले वाला सूत्र काम में लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जो सवाल में बोला है वो पहले तो लिख लेते हैं। S2n बराबर में 3 Sn दे रखा है। S2n बराबर में 3 गुणा में Sn दे रखा है और हमें क्या निकालना है, S3n बटा में Sn का मान निकालना है। S3n बटा में Sn का मान हमें निकालना है। तो पहले तो इसका मान रखते हैं। देखिए 2n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा, वो सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। 2n बटा में प्रथम पद को तो इसका हम लोग यही मान के चलते हैं, प्लस पदों की संख्या 2n माइनस 1 यहाँ पे बन जाएगा। d का मान d ही लेके चलते हैं और इसके बराबर ही अपने पास ये देखो ये वाला समीकरण हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 गुणा में n पदों का योगफल n बटा में 2 आ जाएगा और अंदर देखते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के बराबर ये बच जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग सरल कर लेते हैं। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाले n से ये वाला n कट जाएगा और ये 2 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2 को इसके अंदर भी गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4nd माइनस में 2d। और इधर भी देख लेते हैं हम लोग, ये बन जाएगा 6a और ये 3 को अंदर गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस में 3nd और ये 3 इससे गुणा होगा तो माइनस में 3d। इसको फिर से आगे और सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये 4a उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2a, ठीक है। और इसी तरह ये माइनस में 3d उधर जाएगा तो ये 3d माइनस में 2d d के बराबर बच जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही 4nd इस तरफ है d की तरफ, तो 3nd उधर जाके ये बच जाएगा nd के बराबर, ठीक है जी। अब इस तरह से अपने पास 2a का मान आ गया n प्लस 1 गुणा में d के बराबर। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखिए हमें जो मान निकालना है वो वाला मान यहाँ पे लेके आते हैं। S3n बटा में Sn, इसका मान हमें निकालना है तो ये बराबर बन जाएगा 3n बटा में 2, अंदर बनेगा 2a प्लस 3n माइनस में 1 गुणा में d और नीचे बन जाएगा कितना, n बटा में 2, अंदर बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। अब देखिए यहाँ पे और इसको सरल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो कट रहा है ना उसको काट देते हैं। तो क्या क्या कट रहा है, n बटा 2 से ये n बटा 2 कट जाएगा, ऊपर तो 3 बच जाएगा। S3n बटा में Sn ये है, ऊपर 3 बच जाएगा। अंदर देख लेते हैं 2a की जगह ये वाला डाल देते हैं, या तो n प्लस 1 गुना d डाल देते हैं या फिर इस पूरे को खोल के ही यहाँ पे डाल देते हैं nd प्लस d, और यहाँ इसको भी खोल लेते हैं तो ये बनेगा 3nd माइनस में d। और नीचे देख लेते हैं इसके अंदर है 2a की जगह nd प्लस d आ जाएगा, nd प्लस d आ गया और n माइनस 1 d की जगह ही आ जाएगा nd माइनस में d। अब जो कटता है इसको फिर से काट देते हैं। तो देखिए ये d से ये वाला d कट जाएगा, ये d से ये वाला d कट जाएगा। ऊपर तो अपने पास 3nd प्लस nd 4nd बच जाएगा, जो 3 से गुणा होके 12nd बच जाएगा, 12nd। और नीचे भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे nd और nd 2nd है
तो 2 nd यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर S3n बटा में Sn है ही। अब nd से nd कट जाएगा, इसके अलावा देखो क्या कटने वाला है, और 12 से 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। ठीक है, मतलब कुल मिला के अपने पास S3n बटा में Sn का ये अनुपात जो है ये 6 के बराबर आ जाएगा। अब देख लेते हैं 6 कौन से विकल्प में दे रखा है। विकल्प नंबर बी में दे रखा है, मतलब विकल्प नंबर 2 में। ये विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।